Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I'm your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions. Learners, do like, share and subscribe to our channel and also join my Telegram channel जहां आपको सभी important update with regard to UGC NET exam and other exams मिलती रहती हैं. So learners, आज हम बात करने जा रहे हैं about a very interesting topic. What is mean, median and mode? कई बार हमें स्टैटिस्टिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है कि स्टैटिस्टिक्स को हम रिसर्च में कैसे यूज़ करें. लर्नर्स, आई एम हियर टू प्रेजेंट विद इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू सीरीज जिसमें हम आप कोशिश करेंगे कि हम स्टैटिस्टिक्स को रिसर्च में आसान बना सके. लर्नर्स, दिस इज द स्केड्यूल ऑफ आवर फ्री लाइव क्लासेस जो कि यूट्यूब पे होती हैं. प्लीज़ टेक नोट ऑफ इट. अकॉर्डिंग टू द subject wise you can join our classes. We'll be talking about measures of central tendency. अब क्या है ये सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब कोई भी डेटा हमारे पास अगर इकट्ठा होता है, से फॉर एग्जांपल इट इज़ 5, 6, 9, 10, 15, 25, 30, कोई भी, तो ये डेटा कोई भी मीनिंग नहीं देता है. जब हम इसमें स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं तो वी कैन ड्रॉ सम मीनिंग फ्रॉम दिस डेटा. ठीक है, और यही कारण होता है हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं अपनी रिसर्च में, सो दैट वी कैन गेन सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड. अब ये डेटा है क्या? इट कैन बी एनीथिंग विच वी आर ट्राइंग टू मेजर. रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में हम सबसे पहला टर्म पढ़ते हैं वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल समथिंग दैट वेरीज. वेरिएबल क्या हो सकता है? एज हो सकता है, इनकम हो सकता है, जेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. हम वेरिएबल को देते हैं एक वैल्यू और उसके अगेंस्ट हम कलेक्ट करते हैं कुछ डेटा जिसको हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू है जो कि हमारे पूरे डेटा सेट को, अगर मान लीजिए ये हमारा डेटा सेट है, उसको एक्सप्लेन करती है, उसको डिस्क्राइब करती है. अब किस समय हमें कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करना है उसे भी हम समझेंगे. तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इन सभी को हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इट इज़ अ मेजर दैट टेल्स वेयर द डेटा टेंड्स टू बी क्लस्टर्ड. मतलब हमारा डेटा अगर हम एनपीसी पे प्लॉट कर रहे हैं तो हमारा डेटा एक्चुअली कहाँ मिल रहा है, हमें ज़्यादातर डेटा किस तरफ मिल रहा है, ये बताता है हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. साथ ही साथ हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो भी हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट कर रहे हैं, वो किस तरफ ज़्यादा उसका झुकाव है, ये भी हमें इसके थ्रू पता चलता है. तो चलिए हम समझते हैं क्या है मीन, मीडियन, मोड और रेंज. अगर हम मानिए कहते हैं मीन, तो मीन हमें जनरली सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर से मिलता है. कई बार हम इसे एवरेज भी कहते हैं, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एवरेज. जनरली अगर आप टर्म यूज कर रहे हैं मीन के लिए, तो इंस्टेड ऑफ एवरेज यूज द टर्म अरिथमेटिक एवरेज, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट द एवरेज. यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स के वैल्यूज हैं. ठीक है, चूंकि हम इसको यहाँ पे जब हम मीन का इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, रिसर्च में, तो यहाँ पे हमारा कोई ना कोई वेरिएबल है जो कुछ वैल्यू कैरी कर रहा है और उसका हम एवरेज निकाल रहे हैं. नेवर कॉल योर मीन इन स्टैटिस्टिक एज एन एवरेज. इंस्टेड इट इज एन अरिथमेटिक एवरेज बिकॉज इट इज कैरिंग सम वैल्यू. क्या तरीका होता है मीन निकालने का? मीन निकालने के लिए हमारा जो भी ग्रुप्स हैं उनको हम ऐड करते हैं, उनके नंबर्स को, और डिवाइड कर देते हैं बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और तब हमें मीन निकल के आ जाता है. ठीक है, मीडियन क्या होता है? मीडियन एक ऐसा वैल्यू है जो कि हमारा मिड पॉइंट में मिलता है. राइट. अगर हमारा जो भी डेटा है उसको हम एक ऑर्डर में अरेंज करें और उसके बाद उसके बीच के नंबर को उठाएं. जनरली कि अगर ये 5 होता, 5 डिजिट्स का होता, तो ये हमारा मिड पॉइंट होता. अगर ये 6 है तो 2 नंबर्स को हम ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो हमारा इस डेटा सेट का मीडियन आ जाता है 5. ऑड नंबर सेट है आपके पास, अगर डेटा सेट ऑड है या इवन है, और अगर आपको मीडियन निकालना है तो आप इस तरीके से मीडियन को निकाल सकते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मीडियन इज दैट इसको आउटलायर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हाट आर आउटलायर्स? आउटलायर्स आर एक्सट्रीम डेटा रेंज. अगर मान लीजिए ये एक डेटा सेट है, इसके अगर बिगनिंग में
या इसके एंड में अगर हम यहाँ पे 7000 भी ऐड कर देंगे 6 को रिप्लेस करके, तो भी आपका मीडियन इसका 5 ही रहेगा, राइट। सो डिपेंड करता है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा आउटलायर्स हैं, आउटलायर्स का इम्पैक्ट हमारे मीडियन पे नहीं पड़ता है। वही अगर आप इस 6 को रिप्लेस कर देंगे 70,000 या 7,000 से, तो आपका मीन बहुत रेंज में भाग जाएगा, इट विल नॉट बी 4.66, राइट। बिकॉज यहाँ पे मीन में हर एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू होता है जो कि ऐड करते हैं। वही मीडियन में सिर्फ सेंट्रल जो मिड पॉइंट्स होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, साइड वाले पॉइंट से कोई मीडियन को लेना देना नहीं होता है। थर्ड इज मोड। मोड को कहा जाता है मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। सो आपके अगर डेटा सेट में कोई एक नंबर जो बार बार आ रहा है, बार बार यूज हो रहा है, तो वो बन जाता है हमारा मोड, राइट। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इस डेटा सेट में 7 दो बार है, तो इस डेटा सेट का मोड होगा 7। अब एक ही डेटा सेट है जिसका मीन इज 4.66, मीडियन इज 5 एंड मोड इज 7। इसी डेटा सेट का हम रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज कैसे आपको निकालना है? यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। तो आपका जो भी डेटा सेट है, जो भी आपके पास डेटा सेट है, उसका जो सबसे बड़ा नंबर है और जो उसका सबसे छोटा नंबर है, इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो वो आ जाता है आपका रेंज। तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं अगर हम बात करें मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज की, जो आपको आना ही चाहिए, और इसके आधार पर ही हम आगे अपने बाकी चीज़ों को समझेंगे। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट इज किस तरह की स्केल में हम कौन सा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज कर सकते हैं। सो आप जब भी इंटरवल या रेशियो यूज कर रहे हैं, इसमें आप मीन, मीडियन, मोड तीनों यूज कर सकते हैं। मगर जब आप ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर देने की बात करते हैं, तो वहां मीन नहीं लगेगा, वहां सिर्फ मीडियन और मोड लगेगा। और अगर सिर्फ नाम देने की बात कर रहे हैं, नेमिंग की बात कर रहे हैं, तो ना तो वहां मीन लगेगा, ना मीडियन आप लगा सकते, आप वहां पे सिर्फ मोड यूज कर सकते हैं। अब कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन से वेरिएबल्स को हम किस तरह के लेवल ऑफ मेजरमेंट में कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका वैल्यूज कैसे आता है। सो ये आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। सो लेवल ऑफ मेजरमेंट की अगर हम बात करें, सो इंटरवल रेशियो में वी हैव एज एज अ वेरिएबल, जिसको आप इस पूरे रेंज ऑफ वैल्यूज में 0 to 100 ईयर्स तक आप यूज कर सकते हैं। इंटरवल रेशियो की बात करें तो नंबर ऑफ सिबलिंग्स, अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जहां पे बच्चों, आप किसी स्टूडेंट्स के ब्रदर्स या सिस्टर्स का ले रहे हैं, तो वो नंबर्स में आएगा, ये भी आप इंटरवल और रेशियो में दे सकते हैं। यहाँ 0 भी होगा, हो सकता है किसी बच्चे का कोई सिबलिंग भाई बहन नहीं हो, तो इस वजह से यहाँ इंटरवल भी आएगा और रेशियो भी आ जाएगा। ऑर्डिनल के केस में हाईएस्ट डिग्री कंप्लीटेड, मान लीजिए हम किसी को, आप किसी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, कई बार पूछा जाता है, तो आपने पीजी किया है, पीएचडी किया है, हाई स्कूल किया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सिर्फ ऑर्डर है, जहां पे आपका मेट्रिकुलेशन के बाद ही +2 आएगा, +2 के बाद ही ग्रेजुएशन आएगा, तो ये ऑर्डर लेवल में हम इसे कैटेगराइज करते हैं। अगेन ऑर्डिनल में हम ओवरऑल हैप्पीनेस को भी कर सकते हैं, दैट इज वेरी हैप्पी से वेरी अनहैप्पी तक, इसको आप किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हैं, कम से ज्यादा ले सकते हैं, ज्यादा से कम ला सकते हैं। अगेन इट इज गोइंग टू फॉलो ऑर्डर। नॉमिनल, जहां पे नंबरिंग हम देते हैं, वो हम जेंडर के केस में या मैरिटल स्टेटस में डाल सकते हैं। सो आप ये दे सकते हैं अपने डेटा को जब डाल रहे हैं, मेल और फीमेल अगर आप मेंशन कर रहे हैं, तो मेल कैन बी 1, फीमेल कैन बी 2। सो इट इज अ नंबर डेटा और अ नॉमिनल वैल्यू। अगेन मैरिटल स्टेटस में आप या तो सिंगल लिख सकते हैं, मैरिड लिख सकते हैं, डाइवोर्स या विडो। सो 1 2 3 4 हम इसमें नंबर दे सकते हैं। नॉमिनल में क्या होता है, एक डेटा दूसरे डेटा से सुपीरियर नहीं होता है, सिर्फ उसे नाम दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ हम 1 2 3 4 भी दे सकते हैं या 4 3 2 1 भी दे सकते हैं, इट विल बी वन एंड द सेम थिंग। तो ये एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के वेरिएबल्स को हम कौन से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए यूज कर सकते हैं और उनके एक्चुअल वैल्यूज क्या होता है जो हम पुट अप करते हैं। So learners, we are having an amazing offer of yearly टेक्स्ट बुक पास, जिसमें आपको पूरे साल भर के लिए हमारा टेक्स्ट बुक पास मिल सकता है at only 224 rupees if you use my code tulika pass।
और इससे आप पूरे साल भर अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है. बट दिस ऑफर इज ओनली टिल टुडे, दैट इज 18th of April. So don't miss out this chance. And when you are with Textbook Super Coaching, you get best of the facilities, video lectures, mock tests, study notes and live classes with single subscription. So I hope आज हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की, मीन, मीडियन, मोड, इवन रेंज, क्या वेरिएबल्स होते हैं, क्या उसके वैल्यूज़ होते हैं, किन किन स्केल्स पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको समझ आया होगा. वील बी ब्रिंगिंग अप विथ मोर सच वीडियोज, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ डिड यू फाइंड इट, एंड we'll be bringing in more in this series so that we can make the statistics easy. So thanks for watching, learners, and don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.